माया देवी बहुकाल आच्छादी रखिला। अब देखिए ये बताया गया है, यह लीला संबंध जितनी भी इस नवदीप धाम में लीलाएं हैं वो सभी भगवान ने जत गूढ़ शास्त्र छिला। ये गूढ़ शास्त्र की बात है। कौन सी बात है? गुड़ समझते हैं? गुड़ एक तो मीठा खाने वाला, गुड़ शास्त्र नहीं है। गुड़ यानी गहरा उत्तम ज्ञान है। किसने आच्छादित किया है? माया देवी बहु काल आच्छादित रखिल। माया देवी ने इसे बहुत काल तक आच्छादित रखा। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रकट है और अप्रकट रूप में भी हो रही हैं। प्रकट रूप में 500 साल पहले हुई, लेकिन अप्रकट रूप में आज भी नवद्वीप में लीलाएं चलती हैं। और ग्रंथों में इनसे योग वर्णन है, तो अगर हम भगवान की लीला देखना चाहें तो शास्त्र के माध्यम से देख सकते हैं। गौरारे गंभीर लीला हेले अप्रकट। भगवान की जो गंभीर लीलाएं थी वो अप्रकट हो गई हैं। प्रभु इच्छा जानी मया हया अकपट। कहते हैं माया देवी ने निष्कपट होकर जीवों के नेत्र के सामने अपनी माया रूपी जाल को फैला दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति भगवान की इस लीला को देख नहीं पा रहा। अब भगवान महाप्रभु चल रहे हैं, लेकिन हमको धूप गर्मी दिखेगी, हमें महाप्रभु नहीं दिखाई देंगे। हमारे तो चश्मे के आगे पसीना आ जाता है तब भी नहीं दिखता हमको। तो सोचो माया देवी का अगर आच्छादित किया है तो हमें क्या ही दिखने वाला है। उठाइया ले जल जीवा चक्षु हईते। अगर ये माया देवी उठा ले इस जाल को और जीव चक्षु, जीव के चक्षुओं को सामने प्रकट करे, अगर माया देवी चाहे तो प्रकाशिला गौर तत्व जड़ जगत, ये जो जड़ जगत है इसमें महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हमारे सामने प्रकट हो सकती हैं। तो कहते हैं कि दो चीजों को शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है, एक प्रभु का नाम और एक प्रभु का धाम। आप भगवान के नाम को और भगवान के धाम को बिना सुने जान नहीं सकते। जैसे कई लोग देखते हैं, तुम माला करते हो तो टीवी पे देख लेते हैं कि है ना लक्ष्मी प्राप्ति होगी, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो। पंडित जी लोग आकर बोलते हैं तुलसी माला पे कर लो, तो तुलसी माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लग जाते हैं। कुछ लोग हरे कृष्णा, कुछ लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। लेकिन ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। मंत्र का फल केवल तब होता है जब सांप्रदायिक पारंपरिक उसको सुना जाए, है ना। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फलवतः। संप्रदाय विहीन फल का नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म अपार। दो चीजों का महात्म अपार है। पार होता है जिसको हम पार कर सकते हैं, अपार होता है जिसको हम पार, हाँ। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म अपार, शास्त्रे द्वारा जाने सकल संसार। अगर हमें भगवान के नाम को और धाम को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रेर द्वारा जाने सकल संसार। ये प्रमाणित बात है। बिना शास्त्र के आप धाम जाएंगे, है ना, तो कुछ नहीं दिखने वाला है। क्यों? स्वयंभू मोहन प्रभु आए, बता रहे थे कल मेरे को, शिवा सांगन आए थे, तो कैसा था अनुभव? कथा नहीं सुनी थी, प्रभु जी बता रहे थे, आए थे। हाँ हाँ। क्यों अद्वैत भवन एक मूर्ति लगा रखी है? कल कथा सुनी तो बोले अभी मुझे दर्शन हो रहा है गौर गदाधर का, है ना। तो शास्त्र के माध्यम से आप श्रीवास आंगन जाएंगे, कहेंगे अच्छा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बस वाला रिक्शा वाला उतार देगा, आप जाएंगे दर्शन करेंगे, पलटी मारेंगे, बाहर पड़ जाएंगे। कुछ चीजों के अंदर तो चेंजेस भी कर दिए गए। कल रात को भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पुरानी जो यहाँ की लीला स्थलियां थी उनको रिनोवेट किया गया है, क्योंकि काल क्रम में आज से तकरीबन 524 साल पहले 1486 1486 में भगवान चैतन्य आए थे। कौन से साल में आए थे? अभी कितना चल रहा है? कितने ईयर्स हो गए देखिए जरा? 537 537 साल हो गए महाप्रभु की लीलाओं को हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि लीला स्थलियां भंग होंगी, काल क्रम में बाढ़ आएगी, जो भी होगा। पानी आ जाता है यहाँ पर, गंगा नदी बिल्कुल सामने बहती है, ये भगीरथी तट है। माता जी कल पूछ रही थी मेरे से कि पुराणों में भी लिखा है क्या
कि भगवान महाप्रभु आएंगे या महाप्रभु के आने के बाद संसार ने जाना, तो कोई भी ऐसा पुराण नहीं जिसमें महाप्रभु के बारे में ना लिखा गया हो। तो हर पुराण में भगवान के बारे में है। जैसे नरसिंह पुराण में, गरुण पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है कि कलो प्रथम संध्यायाम, कलयुग की जो पहली संध्या होगी, गौरंग महितले, गोरे रंग के भगवान प्रकट होंगे। प्रथम कलो संध्यायाम गौरंग महितले भगीरथी तटे रमे, भगीरथ नदी के तट के किनारे भविष्यामी सची सुता, भविष्य में सची माता के सुत यानी पुत्र बनकर आएंगे। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में पहले से ही वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान के बारे में 5000 साल पहले लिख दिया था कि भगवान कृष्ण आएंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे यजन्ते ही सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तना प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। भगवान कृष्ण तो होंगे लेकिन कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कृष्ण के जैसा वर्ण नहीं होगा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? नित्यानंद और अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये उनके पास अस्त्र शस्त्र होंगे। अस्त्र शस्त्र कैसे होंगे? इनको बोलेंगे जाओ प्रचार करो, और जहां जहां इनके अस्त्र घूमेंगे वहां वहां लोगों की मानसिकता रूपी असुर का वध हो जाएगा। तो भगवान सुदर्शन से नहीं मारेंगे कलयुग में, कैसे मारेंगे? हरि नाम के माध्यम से लोगों को मारेंगे। तो बोले कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। उनका कर्तव्य क्या है, करने क्या आए हैं? जब भगवान कृष्ण आते हैं तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं। क्या करने आता हूं? बोले एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदो, तो जो भी परंपराएं प्राप्त हैं वो जब नष्ट हो जाती हैं, सकालीन महता योगो नष्ट परंतपहा, ये परंतप जब ये परंपराएं नष्ट होती हैं, संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं। लेकिन इसमें तो भगवान उपदेश देने नहीं आए, एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, कोई उपदेश नहीं दे, कुछ नहीं बोले महाप्रभु। क्यों? बोले यज्ञ संकीर्तनम प्राय, उनका मुख्य कार्य था संकीर्तन, संकीर्तन प्राय। यजन्ते ही, इसको पकड़ेंगे कौन? सुमेध, जो बुद्धिशाली जीव है, हाईली इंटेलिजेंट पीपल। तो महाप्रभु से पहले के हरिनाम नहीं था, तो फिर यज्ञ संकीर्तन प्राय कैसे हो गए? बोले महाप्रभु ने हरिनाम दिया, तो उससे पहले जो उनके गुरु थे ईश्वरपुरी, वो क्या करते थे? काली माई काली माई, वो क्या करते थे? वो किसका भजन करते थे? जो हरे कृष्ण है। तो फिर ये क्यों बोला यज्ञ संकीर्तन प्राय? क्यों नहीं किया? ईश्वरपुरी ने किया होता तो चैतन्य महाप्रभु कैसे मिलता? हाँ जी, प्रकाशित तो प्रभुपाद जी आदि लेकर के गए। हाँ जी, अच्छा, योग्यता अयोग्यता कालक्रम में नष्ट हो गया था, हरिनाम ही नष्ट हो गया था। हाँ, प्रचार कम हो गया था। तपस्या करना, यज्ञ करना शुद्धि नहीं है, ये सारी हरे कीर्तन कोई भी कर सकता है, इसीलिए प्रभु जी हरे कीर्तन। तो वो तो ईश्वरपुरी भी दे रहे थे, माधवेंद्रपुरी भी हरिनाम जप रहे थे गोवर्धन पे बैठकर। महाप्रभु तो बाद में, उनको क्यों बोला यज्ञ संकीर्तन प्राय? तो ईश्वरपुरी योग्यता थोड़ी देखते थे, वो भी देखते थे। स्वयं कृष्ण है ना, उसको स्थापित करने आए हैं कि जब मैं स्थापित करने आए ना हरिनाम को, मतलब अगर हम बोलेंगे तो शायद इतना नहीं जाएगा, जब आप बोलते हो तो उसका डिफरेंट होता है। वो इसी तरह से महाप्रभु जब स्वयं कृष्ण आके उसको स्थापित कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग है। हाँ, हमारी कन्विंसिंग पावर नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों ने जो बोला है सब पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ होता था लेकिन जो है संकीर्तन नहीं होता था। कीर्तन तो होता था, भगवान का जप होता था,
कीर्तन होता था, लेकिन संकीर्तन यानी संघ में आके कीर्तन करना, जैसे हम सब मिलकर के संघ में आके कीर्तन करें। एक तो ये संकीर्तन का अर्थ है। एक ये अर्थ है संकीर्तन यानी मेरे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मेरा मन, टोटल कितनी हो गई? 11। इसीलिए एकादशी का दिन महत्व है, क्योंकि एकादशी का दिन मतलब 11 चीजों को, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन, इनको भगवान के चरणों में लगाना है। इसलिए एकादशी का दिन, वरना द्वादशी में भी व्रत कर सकते थे। एकादशी क्यों लिया भगवान ने? यह बताने के लिए कि एकादश भाव क्या है ना। तो अपने 11, इसको एक रसिक भक्त लोग इसको एकादश भाव भी कहते हैं। एकादशी जो है, एकादशी व्रत भी है एक, और एक एकादश भाव। एकादश भाव मतलब 11 अपनी इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय और एक मन को भगवान की सेवा में लगाना, हर तरीके से। आंखें भी भगवान की सेवा में, कान भी भगवान की सेवा में, खुशबू भी भगवान की सेवा में, जिह्वा भी भगवान की सेवा में, त्वचा भी भगवान की सेवा में, पैर भी भगवान की सेवा में, हाथ भी भगवान की सेवा में। तो इस मायापुर धाम में हम देखते हैं कि यहाँ भक्त लोग अपना सर्वस्व छोड़ करके, जीवन, नौकरी, सब कुछ, परिवार, यही रहते हैं, स्टेइंग हियर। क्या करते हैं? आंख से सुबह सुबह पंच तत्व राधा माधव अष्टसखी का दर्शन करते हैं, कानों से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, नाक से भगवान की उचिष्ट निर्माल्य मालाओं को सूंघते हैं, जिह्वा से कीर्तन करते हैं और हरि का प्रसाद पाते हैं, त्वचा से एक दूसरे वैष्णवों को स्पर्श करते हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां लग गई। पंच कर्म इंद्रियां, हाथ से भगवान की माला बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नवदीप के अंदर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भगवान के श्रृंगार बना रहे हैं, भगवान के लिए बुक्स प्रिंटिंग हो रही है, भगवान के निर्माल्य विस्तृत किए जा रहे हैं, प्रभुपाद जी का इतना सुंदर टीओवीपी टेम्पल बनाया जा रहा है, हाथ से ही तो बन रहा है। और पैरों से मंदिर के लिए परिक्रमा करने जा रहे हैं नवदीप मंडल में। आप जगह जगह जा रहे हो, बैठने का जगह है, मठ बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं। एक नवदीप मंडल परिक्रमा ट्रस्ट इस्कॉन का जो है वो देख रेख कर रहा है जगह जगह। जब नवदीप परिक्रमा निकलती है, टेंट्स लगाना ना इतना आसान नहीं है। नवदीप मंडल परिक्रमा जो होती है, आप तो बस में कर रहे हैं, हम पैदल करते थे। पैदल परिक्रमा होती है हर साल फरवरी में, हर साल होती है। कीर्तन मेला, परिक्रमा और ये हरि कथा का कॉन्टिन्यूस अविरल कथा चलती है। उसे एक स्पीकर आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, एक्सॉल्टेड वैष्णवास विल कम, सन्यासीज, और फिर वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। तो जैसे कीर्तन मेला है, ऐसे कथा मेला भी होता है। तो कथा मेला में ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, उसमें लोग कीर्तन मेला में आते हैं, क्योंकि महाप्रभु यज्ञ संकीर्तन के माध्यम से लोग ढोल में नाच लेते हैं, उनको आसान लगता है, समझ में आता है, और हरिनाम के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। कथा थोड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एवरीबडी कैन डाइजेस्ट प्रसादम बट एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट द फिलोसफी। ये शास्त्र जाना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। कितने लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट बन गया। कल बता रहे थे भक्त लोग मुझे यहाँ पर जो रहते हैं कि प्रभु जी अभी तो पिकनिक स्पॉट है, सैटरडे संडे तो हम यहाँ रहते खुद ही मंगल आरती नहीं जाते, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर। लोग पिकनिक स्पॉट की तरह पूरा भर देते हैं। टेम्पल डिवोटीज बाहर रहते हैं, नॉन डिवोटी अंदर रहते हैं। और देखिए डिवोटीज का भाव भी क्या है कि चलो हम खाली कर देंगे तो नॉन डिवोटीज भक्त बन जाएंगे। ऐसे हुआ मेरे साथ एक बार। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आए थे, तो मैंने देखा महाराज जी आ रहे हैं, तो मैं कहा अच्छी सेवा का मौका है, तो मैं दौड़ कर गया, महाराज जी को प्रणाम किया और भाग करके, भक्त दर्शन कर रहे थे मंदिर के आगे, मैं हटाने लगा, हटो हटो महाराज जी, हटो हटो। तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। महाराज जी कहते हैं कि क्यों हटा रहे हैं, ये जो दर्शन कर रहे हैं क्या ये भगवान के भक्त नहीं है? मैं कहा महाराज पर आपको आगे से। महाराज बोले मैं यहाँ से ही प्रणाम कर लूंगा, मुझे तो यहाँ से भी दर्शन हो रहा है, और मैं तो मंगल आरती भी करता हूँ, दर्शन आरती भी करता हूँ, भागवत क्लास में भी कर लेता हूँ, आफ्टरनून में भी कर लेता हूँ, इवनिंग। ये जो आए 5 मिनट के लिए मंदिर आए, और पूरे साल में से 5 मिनट आए होंगे, एक ही बार आए होंगे, इनको करने दो। तो दिस इज द भाव ऑफ कंपैशन। भाव जो होता है ना, कंपैशन का भाव ही भक्ति का भाव है, दया, करुणा। इसीलिए भगवान चैतन्य के जो भक्त हैं वो करुणा प्रधान होनी चाहिए उनके अंदर, करुणालय, है ना। मैं बता रहा था माता जी को एक दिन कथा में, किसी को बताया, किसी घर पे मैंने, कि जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो ओनर थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पहली भगवत गीता छापने में उनकी मदद की थी, वो पोद्दार जी एक बार किसी के घर पे प्रसाद पाने गए, और प्रसाद में माता जी लोगों ने बढ़िया सा साग
घी में पकाया था। और पोदार जी जैसे साधु लोग आते हैं, कीर्तन की कथा की, प्रसाद हुआ तो हमेशा वो एक रोटी और थोड़ा सा साग खाते थे। आज उन्होंने रोटी तो एक ही खाई, पर साग बोले और दे दो, तो और दे दो। और माता हैरान कि इतना तो कभी नहीं खाते थे, और दे दो और दे दो। जब कढ़ाई पूरी खत्म हो गई तो बोले कि महाराज जी अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही है। बोले कोई नहीं, मेरा भी पेट भर गया, खा लिया, चले गए। जब चले गए तो माताएं डिस्कस करने लगी, ऐसा क्या आज प्रसाद में बना जो कि कभी नहीं खाते थे, आज साधु पुरुष इतना कैसे पूरी कढ़ाई सब्जी खा गए। तो उन्होंने कहा हम भी टेस्ट करें, लेकिन टेस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जो बड़ी सासू थी उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, इसमें साइड में लगा होगा, वो निकाल के चाट तो लो, कम से कम देखो क्या है। तो उन्होंने साइड से ऐसे लेके चाटा, तो उसमें एक थोड़ा साग पत्ता था, थोड़ा घी था। तो पता चला कि वो पूरा साग जल चुका था और उसमें नमक नहीं डाला था। तो फिर वो सारा परिवार बैठ के रोने लगा कि उन्होंने क्यों खाया। तो जो उनके भक्तगण वो बताते हैं उन्होंने इसलिए खाया कि अगर मेरे खाते खाते इन्होंने खाया तो इनको लगेगा कि अरे हमारे घर ये आए थे साधु और हमने इनको क्या खिलाया, तो बड़े गिल्टी होंगे। तो इनको कहीं मेरे कारण दुख ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा कड़वा प्रसाद खाकर चले गए। ये है करुणालय भावना, है ना। ये करुणा, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ये है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे वो भी, है ना, रेगुलरली। सो ये है यज्ञ संकीर्तन प्राय। महाप्रभु संकीर्तन यानी सारी इंद्रियों को 11 लगा करके कीर्तन करना, दैट इज संकीर्तन। जब भी कर सकते हो आप, अकेले बैठ के करताल से भी कीर्तन कर सकते हो, आप परिक्रमा भी कर सकते हो। परिक्रमा में भी करुणा होमान होना चाहिए धामवासियों के प्रति, जीवों के प्रति, है ना। हिंसा नहीं, वाचिक हिंसा भी नहीं करना। तो औदर्य धाम में हमें भी औदरता करनी चाहिए दूसरों के ऊपर। जितना विनम्र रहेंगे उतना अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने एक ग्रंथ लिखा था अपने संस्कृत स्कॉलर बनने के बाद में, जिसका नाम था न्याय। न्याय शास्त्र होते हैं ना, न्याय व्याकरण, न्याय एक शास्त्र का, न्याय व्याकरण का एक हिस्सा है। तो न्याय उन्होंने लिखा था। और जब उन्होंने वो व्याकरण न्याय लिखा तो उन्होंने अपने मित्र को, दोनों ही एक ही जगह गुरुकुल से पढ़कर आए थे, तो उन्होंने बोला निमाई देखो मैंने भी शास्त्र लिखा है। बोले अच्छा, और मैंने भी लिखा है। क्या कौन सा लिखा है? न्याय। बोले हमने भी न्याय। बोले ये कैसा न्याय है? तुमने भी हमने भी। तो दोनों इसी गंगा घाट पर बोट में बैठ करके जा रहे थे। तो बोट पे बैठ कर जा रहे थे तो महाप्रभु को उन्होंने दिखाया, बोले ये देखो ये मेरी टीका है। तो महाप्रभु ने कहा ये मेरी टीका है। तो उन्होंने कहा अरे तुमने भी लिखी है, और तुम्हारी तो कितनी सुंदर है, तुम्हारी इस टीका में तो कितना अद्भुत ज्ञान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ, कह रहे अब मेरी टीका की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान की टीका आएगी तो मेरी टीका कौन पढ़ेगा। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अगर मेरी टीका आ गई तो तुम्हारी कोई नहीं पढ़ेगा। करा महाप्रभु ने गंगा जी के अंदर उठाकर अपनी किताब फेंक दी, लिखी हाथ से, स्वलिखित एक ही ग्रंथ लिखा था, वो भी गंगा जी में। बोले अरे ये क्या किया तुमने निमाई? कहा नहीं, तुमने कहा ना अगर मेरी आएगी तो तुम्हारी नहीं आएगी, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी आए, मेरी क्या, मेरा तो कोई बात नहीं। हम कर सकते हैं ऐसा सेक्रीफाइस किसी का? करेंगे आप? सोच भी नहीं सकते। हम तो जगह मिलेगी तो प्रभु जी को धक्का मार के थोड़ा दर्शन आगे से कर ले। सही बोला। प्रभु जी खड़े होंगे, प्रभु जी देख रहे हो कहाँ से, प्रभु जी धक्का मार के मैं आगे चला, अरे मैं ही तो लाया था, अरे प्रभु जी हटो दर्शन कर ले भगवान है। प्रभु जी को क्या पता है, चलो चलो अपन घूम के आते हैं, प्रभु जी को सोने तो कमरे में। अरे दे देते माता जी, आपको थोड़ी मिला, हमको मिलता है तो हमको तो स्वभाव होता है। तो ये करुणा की भावना नहीं है। यजंती ही सुमेधसा, इसमें इंटेलिजेंस चाहिए। हरिनाम मिलता नहीं है। महाप्रभु बड़े कृपालु हैं। देखिए कहते हैं अन्न तीर्थ अपराधी दंडेरा भजन। मैंने कल आपको बताया था कि नवदीप में अपराध नहीं लगता है, लेकिन प्रमाण आप पूछेंगे कहाँ लिखा है प्रभु जी, तो ये इस पुस्तक में नवदीप महात्म्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अन्न तीर्थ अपराधी दंडेरा भजन। भजन भाजन
भाजन, भाजन जैसे कर्म का भाजन यानी कर्म का भोगना, दंडेरा भाजन ये दंड भोगतना पड़ता है। अन्न तीर्थ अपराधी दंडेरा भजन, मेरा भजन, नवदीप अपराधी सदाई मर्जन। नवदीप अपराधी सदाई मर्जन। यहाँ पर हमेशा व्यक्ति अपराध मुक्त रहता है। आप कितना प्रभु जी को धक्का देके जाएंगे, यहाँ चलता है। यहाँ पर आप सिर पे पैर रखकर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहाँ अपराध को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बोलेंगे अच्छा ऐसा कोई प्रमाण बता सकते हैं कि यहाँ अपराध नहीं लगता? बोले हाँ, तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध करी पहला चैतन्य निताई। अरे अपराध करो फिर भगवान मिल जाए, ऐसा कौन सी जगह होती भाई? मायापुर धाम। अरे वाह, महाप्रभु ढूंढ रहे होते हैं कौन ज्यादा अपराधी है, तो दबा के करो अपराध। तो कहते हैं कि जघन्य से जघन्य अपराध भी अगर होता है तो उसको भी उद्धार महाप्रभु करते हैं। जगाई मधाई के नाम से घाट बना हुआ है, मधाई घाट। तो हमने प्लान किया है वहां पर हमारे इस्कॉन मायापुर की एक इस्कॉन बोट्स है नाउ। तो यस्टरडे ओनली, मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु इज प्लानिंग। जैसे मैं आया तो मुझे भक्त बोले प्रभु जी आप एक भागवतम क्लास दे दीजिए, कुछ मिल गया। फिर अभी कल मेरे को शाम को मिल गए 2 डिवोटीज, बोले अरे प्रभु जी आप हमारे बोट पे क्लास नहीं देंगे? मैं कहा बोट पे क्लास? बोले हाँ, हमारा नवदीप में हमने इस्कॉन ने एक बोट सेवा शुरू किया है जिसमें भक्तों को गंगा में लेके जाते हैं, कीर्तन होता है और कथा होती है, लाइट्स लगी होती हैं रात में शाम के टाइम। तो मैंने कहा अच्छा है, तो बोला आप बता दीजिएगा हम बुक करके रखेंगे। वैसे तो हम लोग खुद गाइड्स कथा करते हैं, पर आप आए तो आप ही करिएगा। तो ऐसा भी भाव है यहाँ पर। तो वो मधाई घाट बना है। घाट कैसा है? बोले जगाई मधाई पापी थे, आप जानते हैं उस कथा में हम नहीं जा रहे डिटेल में, कि जो ब्राह्मण घर में पैदा होकर के मारपीट करते थे, शराब पीते थे, 4 नियम जो इस्कॉन के हैं वो चारों नियम तोड़ते थे। सुबह उठते थे तो शराब पीते थे, रात को सोते थे तो शराब पीते थे। ऐसे लोगों को जब पता चला, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा घरे घरे जाइए, है ना, घर घर जाओ और मांगी यही भिक्षा, घर घर जाके भिक्षा मांग के लाओ। क्या? बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करो। जाओ आप ये चीज मांग कर लाओ। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम जी जाया करते। मधाई इधर हम चलते हैं, इधर रोड से बस लेफ्ट में जगाई मधाई, यहाँ पे बैठे थे। और जगाई मधाई के एरिया में जब महाप्रभु निकले तो उन्होंने गुस्से में कहा ऐ तुम्हारा ये भिक्षा मांगना बंद करो, इधर हम इधर मजे कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, हमारा यहाँ पर अपना संकीर्तन चल रहा है। डीजे फ्लोर लगा हुआ था, अपना संकीर्तन, हमारा अपना संकीर्तन चल रहा है, डीजे चल रहा है हमारा, ये तुम बंद करो। नाच गाना चल रहा था, ढूम 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 ढूम, और शराब पी रहे थे मटकों में। 500 साल पहले तो मटके में शराब पीते थे, आजकल घटके में छोटे। मटकों में शराब पी रहे थे। पहले लोग दूध भी मटकों में पीते थे, पचाने की शक्ति ज्यादा थी, अभी तो गिलास में पीते हम लोग। तो मटके में शराब पी रहे थे और सोकर के उठते थे तो पहला काम ब्रश नहीं करते थे, मदिरा पान करते थे। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। रात को सोते थे तो कई सारी स्त्रियां जो थी उनको पकड़ लाते थे घरों से। जैसे कोई लड़की जा रही है यहाँ पर तो उसको पकड़ लिया नवदीप में, कहाँ जा रही है? क्या हमारे बाबू छोड़ दो, हम जा रहे हैं इधर पानी भरने। पानी बाद में भर, चल हमारे घर, पकड़ के लेते और उसके साथ में दुर्व्यवहार करते। अन्य अन्य लोग, कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि जमींदार भी थे, पैसे वाले भी थे और बड़ा बल होता है लोग, जिसके पास धन, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी होती है, बल भी था, धन भी था, कौन उनसे पंगा ले। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जब घर घर जाए तो उनको कहा तुम भागो यहाँ से। तो नित्यानंद प्रभु बोले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मना करे राइट कैंडिडेट वही है, जो जितना अपराधी है वही लिखा है। अपराध कर हिला पहला चैतन्य निताय, अपराधी थे तगड़े वाले। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर ने तो पीछे किया भी,
कि छोड़ो, जब इतना कर रहा है तो छोड़ो। वहां के लोग बोल रहे हैं, अरे अरे आप क्या कर रहे हो, जाओ, अभी गुस्से में आ गए तो ये उठाकर कुछ भी कर सकते हैं, जाइए, महाप्रभु के आप पार्षद है, जाइए। नित्यानंद प्रभु और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपराध करे। जब वो मारे नहीं, महाप्रभु बोले कि नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, आए हैं इनको कुछ तो देकर जाएंगे, तो बोले उनके पैर पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु ने, किसके अपराधी होंगे? बोलते हैं कि श्री चैतन्य इज फॉर द मासेस एंड नित्यानंद इज फॉर द क्लासेस, नहीं सॉरी, चैतन्य इज फॉर द क्लासेस एंड नित्यानंद इज फॉर द मासेस। सो मासेस जो है, संसार के जो लोग हैं, उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु है वो केवल स्पेशल लोगों पर कृपा करते हैं। तो जगाई मधाई के पैर पकड़े और बोले, बोलिए बोलिए कृष्ण नाम लीजिए ना, कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते, इसको करने में क्या प्रॉब्लम है? जगाई मधाई बोला, चुप कर, सुबह सुबह आ गया, नाम कर, मैं अभी बताऊंगा तुझे नाम, तेरा भी नाम छुड़वा दूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। जब कई देर तक नवदीप के लोग भी चिल्ला रहे थे, वो भी नहीं, उनकी भी नहीं सुनी, किसी ने उठाकर मटका शराब का, वो याद लग तेरा नाम, यो मारा, तो यहाँ पर सीधा नित्यानंद प्रभु के लगा जाके मटका, और रक्त बहने लगा। तो हरिदास ठाकुर भागे, कहाँ भागे? इधर घाट से, ये योगपीठ, यहीं तो रहते थे महाप्रभु, कल आप गए थे जन्म स्थान, ये भागे, इधर आ गए योगपीठ, और बोले महाप्रभु जो है, पता चला श्रीवास आंगन में बैठे हुए हैं। तो भारी तो श्रीवास आंगन, निकल के फिर श्रीवास आंगन में गए, तो श्रीवास आंगन में जाकर बोले, अरे महाप्रभु देखिए, नित्यानंद प्रभु को मटका मारा, उनको खून निकल रहा है। महाप्रभु बोले, अच्छा अपराधी हो, महाप्रभु के प्रिय पार्षद बलराम, भगवान के अवतार, उस पर ऐसा कर दिया, चलो मैं छोड़ूंगा नहीं। सीधे दौड़े महाप्रभु, पीछे पीछे भी अन्य भक्त जो श्रीवास आंगन में, सब भागे। हमें भी पता चल जाए कि कोई भक्त गिर गया तो हम सब नीचे उतर के जाएंगे नहीं, सब भागे इकट्ठे महाप्रभु के साथ। तो वहां देखा रक्त निकल रहा है, तो महाप्रभु ने कहा कि अरे जगह मध्य, अब तो तुम गए बस। महाप्रभु क्रोध व्यक्त करके सुदर्शन चक्र धारण किया, हाथ में सुदर्शन घूमने लगा। अब सब नवदीप ने देखा ना, बोले चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हो गए, देख रहे थे ना लोग। 500 साल पहले इतिहास जो था, अकबर आए, वो आए, औरंगजेब आए, ये तो तुम मान रहे हो। चैतन्य हाँ, ये कैसे माने प्रभु जी, तुम मिले थे औरंगजेब से? मिले थे औरंगजेब से, तो कैसे मानेंगे? सुनी बातों से और प्रमाणों से तो देखते हैं, किले देखने जाते हैं, बोले यहाँ अकबर रहते थे, यहाँ औरंगजेब रहते थे, तो जाओ देखो नवदीप में कहाँ रहते थे महाप्रभु, क्या क्या किए, ग्रंथ लिखे हुए हैं। कल आप मुरारी गुप्त के घर में गए, वो कड़चा लिखते थे, सेक्रेटरी थे, डायरी लिखते थे। महाप्रभु ने सुदर्शन उठाया, लिख लिया, पर्सनल डायरी लिखते थे, एक एक नोट होता था हर डे का। और फिर वो डायरी बाद में कृपावश कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्राप्त हुई, जिन्होंने फिर उसको चैतन्य चैतारथ के रूप में हमको को दिया। तो इट्स अ डायरी, ये नहीं कह रहे वो तो कहानी किससे अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, तुम लोगों ने लिख लिया, है ना, ऐसे नहीं है। हम भी बोल दें महात्मा गांधी नाम का तो कोई आदमी था ही नहीं, हमने तो नहीं देखा, बोले नोट पर है, बोले हमारा देखो कितने 7 फुट के खड़े मंदिर में। पर ऐसे क्या होता है? तो ये लोग नहीं समझते हैं और तर्क करते हैं। तो उनके साक्षी प्रमाण है। सुदर्शन चक्र उठाए, बोले काट दूंगा। नित्यानंद प्रभु उल्टा पैर पकड़ ली महाप्रभु का, बोले क्यों मार रहे हैं आप इनको, जैसे तैसे भी है प्रभु, आपका जन्म, आपका ये जो रूप है, ये मारपीट के लिए थोड़ी हुआ है। आप 3 युगों में मारपीट कर तो लिए, इसलिए आप त्रियुगी कहलाते हैं। चौथा युग आप चतुर्युगी नहीं है, आप त्रियुगी हैं। भगवान का नाम क्या है? त्रियुगी। सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, द्वापर में त्रेता में रावण कुंभकर्ण आदि का वध करते हैं, और द्वापर युग में शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि का वध करते हैं। बोले अभी ये युग में आप वध के लिए आए नहीं, इसलिए आपका नाम त्रियुग है, 3 युग में वध करते हैं, इसमें आप वध नहीं कर सकते। तो महाप्रभु पकड़ चरण पकड़ लिए। तो महाप्रभु बोले अच्छा, सुदर्शन गायब हो गया। बोले फिर क्या करूं? तो बोले कि कृपा करिए। तो महाप्रभु बोले अरे ये थोड़ी, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उस स्थान को छोड़कर इग्नोर कर सकते हैं, कृपा करे जो थप्पड़ मारे, ये तो मतलब सोचने से परे की बात है। हाँ, कोई मतलब आप जा रहे हो, यहाँ पर जो गार्ड आपको धक्का दे दे, मंदिर में घुसने ना दे, आप जाएं ऑल्टर से माला लाएं प्रभुपाद जी की और कहें महाराज आपने हमको घुसने नहीं दिया, है भाव? सोचो आप महाप्रभु कौन है ना? उनको महाप्रभु
जब नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया तो महाप्रभु बोले ठीक है, हम इन पर कृपा करते हैं। ये कहते हैं अन्य अन्य तीर्थे कथा राख भाई दूरे, अपराधी दट दंड पाया ब्रज पूरे। अन्य अन्य तीर्थों की बात तो छोड़ दो, वृंदावन तो स्वयं कृष्ण का धाम है। वहां पर अपराधी को ऐसे दंड बनते हैं, कछुआ और बंदर सब बना देते हैं भगवान। बाप कर अपराध यहाँ पर वृंदावन इज नॉट फॉर एवरीवन। लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले, उन्हें मालूम नहीं है सब बंदर बनने वाले हैं। हाँ, बंदर बनते हैं, वहां के जितने बंदर हैं सब ले लेते हैं। और फिर इसलिए बंदर वृंदावन में चश्मे उतारते हैं, कह रहे हम भी आते थे, हमको भी नहीं दिखा, तुमको भी नहीं दिखेगा वृंदावन, उतारो चश्मा, भक्ति के चश्मे से देखो वृंदावन, इसलिए उतार लेते हैं। तो वृंदावन में जो स्वयं कृष्ण है वो माफ नहीं करते, लेकिन नवदीप में भगवान कैसे हैं कि वो नवदीप शत शत अपराध करी। कितने करने हैं? 100 बार अपराध करो, प्रभु जी की थाली छीन लो, धक्का मार दो, लात मार दो, है ना। हाँ, नवदीप शत शत अपराध करी, अन्य से निताई कृपा जाए तरी। नित्यानंद फिर भी उसको कृपा करेगा, जा तुझे माफ किया, तुझे कृपा। यहाँ पर अगर सोते सोते आदमी अंगड़ाई ले ले, अरे कहाँ ले आए जंगल में, भगवान कहते हैं, नित्यानंद कहते देखो देखो हाथ उठाकर गौरंगा गौरंगा कह रहा है। कोई सोते सोते बेड पर ऐसे ऐसे कह रहा है मैं नहीं उठूंगा मंगल आरती, भगवान प्रभु कहते देखो धरती में डोल रहा है, लौट रहा है, दंते तृणाधारी, दांत रख के तिनका रख के देखो मेरे लिए दंडवत कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यहाँ कोई नहीं चला जाए, बोले चलो धोती कुर्ता ले आते हैं, घूम आते हैं, तो धोती कुर्ता लेने जा रहे, महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद देखो परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। भगवान देखते नहीं कोई अपराध, इतने मर्सीफुल, इसलिए इसको औदर्य धाम कहा गया नवदीप में। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने उनके उस जगाई मधाई जो थे उसमें से एक भाई को गले लगाया, मधाई को, बोले कि इसको मैं कृपा करता हूं। बोले दूसरे को क्यों नहीं करेंगे? बोले इसने धाम अपराध करेगा चलेगा, वैष्णव अपराध करेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु जी वाला कैंसिल हो गया प्रभु। तो बोले धाम अपराध करेगा चलेगा, लेकिन वैष्णव अपराध करेगा तो नहीं चलेगा, वैष्णवों के प्रति अपराधी नहीं। तो तुमने नित्यानंद के प्रति किया इसलिए मैं इस पर कृपा नहीं करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु फिर पैर पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु बोले कि ठीक है जो भी किया, अगर वैष्णव अपराध किया और वैष्णव ने मान लिया तो वैष्णव अपराध लगेगा, लेकिन अगर वैष्णव अपराध किया और वैष्णव ने कहा कोई बात नहीं तो फिर वैष्णव अपराध कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा नहीं। तो बोले जब मैं स्वयं कह रहा हूँ, नित्यानंद कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रक्त तो बंद हो जाएगा, लेकिन इसके शरीर में जो गंदा रक्त बह रहा है उसका क्या होगा? तो महाप्रभु कृपा करिए। तो महाप्रभु का रंग कैसा था? गौर। तो महाप्रभु ने उनको दूसरे भाई जो गाली दिए मारे, सॉरी जगाई को पहले कृपा करी, मधाई को बाद है ना प्रभु, मधाई को बाद में करी ना, आई एम फॉरगेटिंग। जगाई को पहले किया, फिर मधाई ने मटका मारा था तो मधाई को पकड़ लिए, मधाई को पकड़ लिए, गले लगाए, और मधाई को जब गले लगाए तो मधाई जब शरीर उसका काला हो गया था, है ना, तो काला जो ब्राह्मण था वो सारा का सारा शरीर का रंग महाप्रभु के शरीर में चला गया, और जो मधाई था पूरा गोरे रंग का हो गया, और भगवान चैतन्य श्याम वर्ण हो गए जैसे कृष्ण रूप में, और सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। भगवान ने ऐसे जैसे चूसते हैं ना वैक्यूम क्लीनर से, सारा पाप चूस करके अपने अंदर ले लिया। ये है नवदीप धाम। कौन सा देवता करेगा इसको? अब देखिए इसका प्रमाण क्या है कि भाई निकाल दिया तुमने, गोरा रंग हुआ है तो चलो ठीक है देखा, लेकिन मधाई के नाम से घाट बना, मधाई घाट। तो भगवान ने कहा, उन्होंने अब हम करें क्या, क्योंकि हम ना शराब पियेंगे, हमारा तो सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया, ना शराब पीना है, ना हमको किसी स्त्री को उठाना है, ना नॉनवेज है, ना डांस ड्रामा करना है, तो हम क्या करें? करें क्या? तो महाप्रभु बोले जप करो, कीर्तन करो, प्रचार करो। बोले ये सब तो हमें आता नहीं, जब हम कर लेंगे, लेकिन बाकी तो हमें आता नहीं। क्या कोई बात नहीं, ये भक्त आएंगे मेरे गंगा के किनारे स्नान आदि करने, उनके लिए घाट बनाओ। तो घाट लगाते थे, तो बाकी लोग थे, उन्होंने कहा देखो देखो मधाई है, दूर चलो दूर चलो दूर चलो। तो कहते थे नहीं 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 नहीं, अभी हम ऐसे नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे अच्छा ऐसे नहीं हो, पत्थर उठाया टैप मारा, तो मधाई के लगता था ऐसे करके, मधाई कहता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ऐसे चेंज आ गया, इतना चेंज ओनली कैन गौर निताई कैन डू, इवन कृष्णा कैन डू।
इतना परिवर्तन और कोई नहीं कर सकता आपके अंदर। एंड दैट इज वाई नवदीप की इतनी महिमा है ना। हे ना नवदीप धाम जय गौड़ मंडले, जय गौर मंडले, धन धन से देश ऋषिगण बले। धन से देश ऋषिगण बले। ऋषिगण बताते हैं इससे ज्यादा धन्य और कोई स्थान नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं हमारे, वो कहते हैं कि गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है उसमें साल में एक बार नवदीप आना चाहिए, और साल में एक बार कार्तिक में दामोदर मास में दामोदर लीला के कारण वृंदावन जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के लेटर्स में प्रभुपाद ने लिखा है टू द होल प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रभुपाद जी ने लिखा टू द ऑल द प्रेसिडेंट्स इन द होल वर्ल्ड, आई रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट 2 times come to India, once in मायापुर इन गौर पूर्णिमा एंड वंस इन कार्तिक इन वृंदावन। तो आज भी इस्कॉन के जो डिवोटीज इंटरनेशनली रहते हैं, तो कभी कभी दिखता है कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, हम कैसे माने कि इंटरनेशनल सेंटर है, इतने तो हमें इंटरनेशनल लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप गौर पूर्णिमा पर अगर आते हैं तो अभी दिखेंगे यहाँ पर केवल आपको रशियन कम्युनिटी, चाइनीज कम्युनिटी, मतलब मैं तो रहा हूँ उस परिक्रमाओं में, उन सबको देखा है। इंटरनेशनल परिक्रमा चलती है उसमें ब्राजीलियन डिवोटीज, अमेरिकन डिवोटीज, चाइनीज डिवोटीज, उनकी शरणागति अमेजिंग शरणागति, पूरे विश्व से लोग गौर पूर्णिमा पे यहाँ आते हैं। परिक्रमा जो हम कर रहे हैं इस नवदीप को करते हैं, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, ऑस्टेरिटी ज्यादा करनी पड़ती है। तो दिल्ली के लोग जो है वो अमेरिका वालों से भी नीचे, क्योंकि अमेरिका वाले जमीन में सो सकते हैं, दिल्ली वाले नहीं सो सकते। उनको स्पेशल एरोप्लेन चाहिए, एसी चाहिए, है ना, घर कमरे में खाना चाहिए, नॉक करने के बाद उनको रूम सर्विस चाहिए। तो उन पर भगवान कृपा कैसे करें, कैसे करें। यहाँ पर अमेरिकन लोग जब आते हैं, परिक्रमा चलती है पैदल परिक्रमा, उसमें परिक्रमा चलेगी एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ से सामान लोड कर दिया जाएगा ट्रक में, आपके कपड़े वपड़े बैग, और आप पैदल चलेंगे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर डे, और 7 किलोमीटर में सिर्फ 2 बार खाना मिलेगा, और आप पैदल चलेंगे। जहां आपकी परिक्रमा ओवर होगी वहां टेंट्स लगे होंगे, और उन टेंट्स में जाकर के आपको रहना है। अब टेंट्स में आपके कपड़े कहाँ है, वो ट्रक उतार कर चला जाएगा लाइन में लगाकर, उसमें लिखा होगा दिल्ली, चाइना, नेपाल, बॉम्बे, है ना, अमेरिका, ब्राजील, इटली, इंटरनेशनल परिक्रमा सारे आपको। तो एक बार मेरा बैग जो था वो चाइना के उसमें रख दिया था, मैं शाम के 6 बजे तक बैग ढूंढता रहा। तो फिर एक माता जी आई, बोले, चाइनीज थी वो, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानती थी, प्रभु प्रभु इट इज योर बैग। मैंने कहा यस आई एम फाइन सर्चिंग, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे मैं गया था, वहां भी वो भी आई, बोली व्हेन आई ओपन ओनली धोती कुर्ता एंड मेनी बुक्स, यू आर गुड डिवोटी। मैंने कहा माता जी मेरा बैग ढूंढना, वो खोली अंदर गोपी ड्रेस निकालने के लिए, अंदर धोती कुर्ता निकाल, तो उसका बैग भी गायब था, वो वहां रखा था लॉस्ट एंड फाउंड पे, पर मेरा बैग वो रूम में ले गई थी अपने टेंट्स में। तो फिर वो देके गई, शाम को 6 बजे बैग मिला, पर मिल गया। तो यहाँ पर ऐसे तो रुक जाएंगे, शाम को लोग अपने कपड़े धोएंगे, परिक्रमाएं होंगे, एंड में लोग कीर्तन करेंगे, डिस्कशंस होंगे, बड़े बड़े सन्यासी आएंगे, उनसे आप जैसे अभी बैठे हम सब ऐसे सन्यासी से पास बैठ सकते हो, प्रश्नोत्तर, फोटोग्राफ, कुछ भी कर सकते हो। रात को 8 बजे फिर सब सो जाएंगे अपने अपने टेंट्स में। और हम लोग तो हैं लेट सोने के आदी हैं, दिल्ली वाले तो हम 10 बजे तक रीडिंग करना, डिस्कशन करना, 11-12 बजे सोते थे। और जैसे सोए 12 बजे, आदत नहीं होती जिसकी, 1 बजे शोर होने लग जाता, चलो 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 सुबह हो गई, सुबह हो गई। बोले अभी तो सोए थे 1 घंटे क्योंकि इतने सारे लोग और टॉयलेट केवल 7 या 8, कैसे करेंगे, है ना। 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे में 5000 लोग इंटरनेशनल तैयार हो जाते हैं, टॉयलेट जाकर नहाकर सब तैयार हो जाते हैं, कोई भी नहीं रुकता। और वो परिक्रमा के सारा सामान फिर लगा देंगे लाइन में, फिर ट्रक लेकर B से C स्टेशन चला जाएगा, और बाकी लोग फिर 7 किलोमीटर पैदल चलेंगे। सबके अपने अपने टेंट्स हैं, नीचे कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं, अपना स्लीपिंग बेड लेकर आते हैं, जमीन पर डालते हैं, नेट लगाते हैं, सो जाते हैं, उसी में लाइट लगा लेते हैं, हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर अपना सामान पैक कर दिया, फिर वॉक किया। ऐसी होती है नवदीप परिक्रमा। 7 days 7 किलोमीटर पर डे बिकम्स टू 7 7 तो 48 किलोमीटर हमने कल बताया। तो फिर ऐसे कवर होती है परिक्रमा। तो इट्स टू टफ। नहाने के लिए सुबह सुबह नदी के किनारे हॉल्ट्स होते हैं, तो वहां पर नदी के किनारे आपको नहाने के लिए पानी है, तो आप उसी नदी में उतर जाइए, या उसी नदी से एक बड़ा सा एक हॉच पाइप लेके टंकी में डाल देते हैं। तो टंकी में से नल से नहाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा 5000 लोगों का, तो टंकी जब ओवरफ्लो होती है उसका पानी गिरता है, तो उसी से नहाना हो जाता है।
तो सब लोग बस खड़े होते हैं और नहा लेते हैं, सेकंड्स में नहाते, सेकंड्स में नहाए, तुरंत तुरंत वस्त्र बदले। तो माता जी लोगों को एक अलग कॉर्नर, प्रभु जी लोगों को एक अलग, अपने अपने टेंट्स में जो चेंज करो। 4:30 मंगल आरती ऑन, आप नहा रहे तैयार हो रहे तब तो आवाज आ जाएगी संसार शुरू हो गई। और 6 बजे फिर परिक्रमा मूव होती है। अगर कोई बहुत लेट भी हो जाए, मैक्सिमम 6 o'clock तक उसे आना है। फिर वो नहीं आया तो फिर वो ट्रक निकल जाएगा 6 बजे और परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप लॉस्ट एंड फाउंड की तरह घूमेंगे, कहाँ गई परिक्रमा। फिर लोग रिक्शा ले लेके ओवरकम करते रहते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता। कुछ लोग परिक्रमा करते हैं कि यहाँ से चलेंगे, रुकते हैं इस्कॉन मायापुर में, एंड देन दे गो फॉर दी लीला स्थली गए, वहां पे दर्शन की, कथा सुनी, प्रसाद पाया। 3 बजे परिक्रमा ओवर, तो फिर वो वापस कम बैक कर लेते हैं, फिर यहाँ रहते हैं, फिर सुबह बस में जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे हम कर रहे हैं कि रहते भी यहाँ हैं, खाते भी यहाँ हैं, पर बस से जाते हैं और घूम के आते हैं। तो ये 3 प्रकार की परिक्रमाएं लोग करते हैं। तो कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है? सेकंड वाली, वापस आने वाली? फर्स्ट? हाँ अंदर तो कहते हैं कि अगर हम लोग कितने दिन रुक रहे हैं नवदीप में? हरि बोल। कितने दिन रुक रहे हैं नवदीप में? नहीं 7 का, अभी कितने दिन रुके हैं हम लोग? 3 दिन रुक रहे हैं। कहते हैं शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जहां भाई। शतवर्ष यानी 100 वर्षों तक, सप्त तीर्थे, 7 तीर्थ है ना, द्वारिका और मथुरा, काशी, उज्जैन, वाराणसी, अवंतिका, उज्जैन, इन सप्तपुरियों में, 7 पुरियों में 100 वर्षों तक अगर वास किया जाए, सप्तवर्षे सप्त तीर्थे मिले जहां भाई, उसको जो मिलेगा भाई वो नवदीपा एक रात्र वासे तहां पाई। नवदीपा एक रात्र, बस एक रात रुक जाओगे तो वो क्या मिल जाएगा? 100 वर्षों का 7 दीपों का फल। तो अभी कितना हो गया आपका? 200 वर्षों का तो हो गया, 2 रात हो गए। मजाक नहीं है, इट्स रिटन इन द बुक्स बाय भक्ति विनोद ठाकुर ना। इसलिए कहते हैं हे नवदीप धाम सर्वधाम सार, कलिते आश्रय करी जीव है पार। कलयुग में कोई नवदीप का अगर आश्रय ले ले तो वह जीव पार हो जाता है। तो इसलिए निताई जहानवा पद छाया जार आश, से भक्ति विनोद गाय पाइय उल्लास। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस धाम को उल्लास के साथ, उदास के साथ कि उल्लास के साथ? उदास भी होते हैं ना कई बार, गर्मी लगती है तो। उदास के साथ नहीं, से भक्ति विनोद गाए पाइला उल्लास। क्या प्राप्त हो? खुश होना चाहिए। 6 बजे परिक्रमा ओवर हो, पूछा जाए और चले, है ना, क्या चाहिए? आप तो अभी नहीं बोल रहे हो बिना चले, अभी उल्लास खत्म हो गया सुबह से। 6 बजे भी बोलना चाहिए, शाम को बोले प्रभु जी और देखना गौरमंडल, तो क्या कहना चाहिए? हरि बोल। वैसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी बस हम निकले, हाँ पाता ना प्रभु जी हम निकले। तो यानी कि निताई कृपा नहीं हुई रही है उसके ऊपर। तो धाम का स्वरूप और इसका माप जो है ना लगाना बड़ा मुश्किल है। जिसकी आंखें फंसी हुई हैं माया भौतिक संसार में, वह व्यक्ति इस गौरमंडल के स्वरूप को देख नहीं सकता है कि कमल दल के समान है। यहाँ पर बड़े बड़े देवता भी, आपने सुना कल ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और संप्रदाय आचार्य आए और शिव जी ने तपस्या करी, तो पार्वती माता तपस्या करती हैं। ब्रह्मादि देव गणे अंतरिक्ष हैते। कहाँ से आते हैं? हाँ, दिल्ली तो बंबई से नहीं आते हैं कि ट्रेन लेकर देवता भी आ रहे होंगे, ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले ट्रेन में धीरे धीरे नहीं, ब्रह्मादि देव गणे अंतरिक्ष हैते, नवदीप वासी गणे पूजे नाना मते। नवदीप वासी जो है ना, उनको ब्रह्मा जी आकर प्रणाम करते हैं, बड़े भाग्यशाली आप नवदीप में रहते हो।
बड़े भाग्यशाली हो, नवद्वीप में रहते हो, है ना। और ये बोलना चाहिए कि भगवान हमारा ये अहंकार, अभिमान त्याजी, इस अभिमान को कब मैं त्याग सकता हूँ। ये स्थान ऐसा है, मार खाए प्रेम दे, यहाँ पर मार भी पड़े तो क्या देना चाहिए, वह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि कोई कितना भी मारे, कोई कितना भी डांटे, उसको प्रेम करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी भी इच्छा करते हैं, तपस्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। ब्रह्मा जी ने भी अहंकार वश क्या किया था, बछड़े चुरा लिए थे, और इसीलिए उसकी कृपा हेतु वो यहाँ पर आए थे। और ऐसे ही इसी धाम में इंद्र भी तपस्या किए, और इंद्र ने भी, जो गोवर्धन पर्वत लीला आती है, इंद्र ने भी अपराध कर दिया था। इंद्र ने भी अपराध किया तो भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, 7 दिन 7 रात तक पर्वत को उठाया भगवान ने, और भगवान बोले कि ठीक है इंद्र, तुमने जो किया सो किया, मैं अभी तो तुम, इतना पानी भी नहीं बचा तुम्हारे पास कि तुम नहा धोकर मुझसे मिलने आओ। सारे पानी की टंकी खाली कर दी है। पहले तो बड़ा जोर लगा रहा था, संवर्तक इतनी बारिश करो व्रज में कि याद रखें ये व्रजवासी बच्चे के पीछे पड़े हैं। और जब 7 दिन में भगवान की लीला देखी, गिरिराज गोवर्धन धारण किया, तो 7वें दिन नानी याद आ गई। संवर्तक बोला, संवर्तक, संवर्तक कह रहा मत लगाओ आवाज, अब कुछ नहीं बचा अंदर। बार बार संवर्तक संवर्तक। जैसे शोले में वो कहता था, अरे ओ सांभा, वो कहता है अरे ओ संवर्तक, अरे अब मत आवाज लगाओ, कुछ नहीं बचा अंदर, सब पानी की टंकी खाली हो गई है। तो कह रहे अच्छा चलो, अगर ये सच में कृष्ण चलो दर्शन करने चलते हैं। हाँ क्या दर्शन करने जाए, दर्शन करने नहा धो के जाते हैं, देवता लोग हैं, हमारी तरह नहीं है, वो देवता तो नहा के जाएंगे ना। तो देवता लोग नहाने गए तो बोले अरे मत जाओ, आपके बाथरूम में पानी नहीं है, सारा पानी चला गया ब्रज में। तो बोले ब्रज से वापिस ले आओ पानी। कह रहे नहीं, वो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सारा सुखा लिया, कुछ बचा भी नहीं। बोले तो पानी भी गया हमारा लॉस्ट। तो बोले अभी कैसे आएगा। तो बोले कि एक ही काम कर सकते हैं, ये पानी प्राप्त करना है, भगवान जो सबको रस प्रदान करते हैं भक्ति का, वो हमें जल भी दे सकते हैं। तो हम चलते हैं। सुरभि गाय की पूंछ पकड़कर इंद्र इस स्थान पर आए, और जब नवद्वीप में आए तो उन्होंने कहा एक बार तो गलती हो गई, मैं कृष्ण अवतार को नहीं पहचान पाया। अब कलयुग में भगवान गौर महाप्रभु के रूप में आने वाले, गौरंग महाप्रभु के रूप में, गोरे रंग के कृष्ण है। अब की बार कहीं मैं उनको साधारण मनुष्य न मान लूं। जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक में लिख देते हैं चैतन्य महाप्रभु एक महापुरुष थे, है ना, बंगाल के एक भारी संत थे। कुछ लोग कहते कृष्ण के एक अवतार थे। प्रभुपाद जी कहते थे ना, ऑल इज रॉन्ग, ही इज कृष्ण, नो अवतार नो महापुरुष, वो कृष्ण ही है। तो ये बात जानकर के इंद्र ने तपस्या करी। अभी उधर भी सुरभि लेकर गया था, इधर भी सुरभि लेकर आया। बोले क्योंकि भगवान कृष्ण कैसे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। हाँ बोले इस स्थान पर सुरभि गाय को लेकर के आए, और उसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस नवद्वीप में आकर के रोता है, हे गौरंग, हे गौरंग महाप्रभु, मैं बड़ा खलकामी जीव हूँ, इतने अपराध हैं, इतने पाप हैं। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ आप अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन मैं भरा पड़ा हूँ। इससे आप जगाई मताई का उद्धार किए। मोई तो जगाई मताई से पापिष्ट, जगाई मताई से भी ज्यादा पापी हूँ मैं, आप मेरा उद्धार करिए ना। अगर कोई रोता है तो उसको गौरंग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं, रोने मात्र से, क्राइंग करने से। तो अगर कोई व्यक्ति रोते रोते बोले गौरा गौरा गौरा, क्या बोले, गौरा गौरा गौरा, खुश होकर नहीं, रो करके गौरा गौरा गौरा, अगर रोता है तो उसको महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इंद्र ने जब ये पढ़ा, इंद्र बोला अच्छा रोना पड़ेगा, तो इंद्र भी रोया, गौरा गौरा गौरा, इंद्र रो रहा था। जब रोया इंद्र तो भगवान ने आकर के दर्शन दिए। तो भगवान बोले तुम समझदार हो इंद्र, सुरभि गाय को लेकर आए हो, यू आर अ गुड गाय। तो गाय को लेकर आए हो, तो सुरभि गाय को लेकर के आए हो, और एक वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे
भगवान ने दर्शन दिए थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप। हाँ, गोद्रुम, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महातो। गोद्रुम का मतलब है गौ यानी सुरभि और द्रुम यानी वृक्ष, जहां पर वृक्ष के नीचे गाय को इंद्र क्या बैठा था पूंछ पकड़ के, तो भगवान ने गोद्रुम गाय को उस पेड़ के नीचे दर्शन दिए, इसलिए द्वीप का नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप की गोरंग महाप्रभु प्रकट हुए तो सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा था, और भगवान ने कहा, इंद्र तुम समझदार हो, तुमने अभी मेरी प्रार्थना कर ली है, अभी कुछ ही समय में मैं नदिया ग्राम में आऊंगा गोरंग महाप्रभु के रूप में, आज से 4500 साल बाद, और यहाँ पर आकर के तुम भी मेरी सेवा करोगे, तुम मेरी सेवा। तो वो हैरान हो गए, बोले अच्छा आपके अवतार में मैं सेवा करूंगा? बोले हाँ, जैसे ब्रह्मा को क्या अवतार दिए, क्या सेवा कर दिए? ब्रह्मा को बोले थे हरिदास ठाकुर के रूप में मेरी सेवा करोगे, तो इंद्र को बोले तुम भी मेरी सेवा करोगे। बोले मैं आऊंगा आपकी सेवा में, कैसे? बोले राजा प्रताप रुद्र जो है वो इंद्र ही है। बोले इंद्र राजा है, राजा प्रताप रुद्र के रूप में जगन्नाथपुरी में तुम मेरी सेवा करो। तो राजा प्रताप रुद्र के अंदर 2 अंश हैं, राजा इंद्रदुम्न और राजा इंद्र, ये दोनों का अंश मिलाकर के राजा प्रताप रुद्र है। तो मेरी सेवा करोगे। तो चैतन्य लीलाओं में इंद्र जो है वो राजा प्रताप रुद्र है। तो इसलिए कहते हैं गोद्रुम दीप्ते हैला नाम, ए आए पूरे भक्ति काम, हे आय कुटीर बांधिया यही भजे, अन्यासे गुरु चरण मजे। अगर कोई व्यक्ति गोद्रुम द्वीप में आता है और भगवान गौरंग का नाम लेता है, यही आए पूरे भगत काम, उसकी भक्ति की जो कामनाएं हैं सब पूर्ण होती हैं। हे आए कुटीर बांधिया भजे, अगर कोई व्यक्ति कुटिया बनाकर भजन करने लग जाए, अन्य से गौर चरण मजे, उसको अन्य बिना किसी प्रयास के गौरंग महाप्रभु के चरण प्राप्त होंगे, अगर वो कुटिया बना के भजन करता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्णनगर में रहते थे, यहाँ से दूर है कृष्णनगर। जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और पढ़ा तब उन्होंने कहा कि अच्छा गोद्रुम द्वीप जाऊं, और अगर कुटिया एक कुटीर बांधिया भजे, अगर कुटिया बनाकर भजे, अन्यास से गौर चरण मजे, उसको अन्यास ही बिना किसी प्रयास के गौरंग महाप्रभु के चरण मिलेंगे। कहा ठीक है, बच्चों परिवार को लेकर चलो गोद्रुम द्वीप, कृष्णनगर छोड़कर गोद्रुम द्वीप। और गोद्रुम द्वीप में भजन कुटीर बनाई और उस भजन कुटीर में उन्होंने भजन किया। तो इस प्रकार से उस जो स्थान है भजन कुटीर का, तो आगे की कथा हम भजन कुटीर में सुनाएंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं गोद्रुम द्वीप भजन कुटीर। हरि हरि बोल। श्री गोद्रुम द्वीप की, श्री नवदीप धाम की, श्री गौरंग नित्यानंद की, श्रील प्रभुपाद की, भक्त वृंद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।